18 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, बहुत प्रभावशाली। पति पत्नी सावधान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि 18 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण बेहद प्रभावशाली होगा और इसका असर खास करके पति पत्नी के ऊपर विशेष रूप से पड़ने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण आपके जीवन से अलग अलग तरीके से प्रभाव डाल सकता है। कुछ मामलों में इसका असर आपके लिए पॉजिटिव होगा, तो कुछ मामलों में नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिव हो, तो इसके लिए आप चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से पूजा पाठ, अनुष्ठान या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। 18 सितंबर बुधवार के दिन पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण अपने आप में एक खास असर दिखाने वाला है। इसलिए इस दिन आपको कई बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आपको किस किन बातों के लिए सावधान रहना होगा, कौन से उपाय करने होंगे, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस साल 2024 का आखिरी चंद्र ज्योतिषीय गणना की माने तो 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के पहले के समय को सूतक कहा जाता है। हालांकि दोनों के सूतक समय में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण के पहले सूतक समय 12 घंटे का होता है और चंद्र ग्रहण के पहले सूतक समय 9 घंटे का होता है। ग्रहण अगर हमारे देश में दिखाई देता है तो सूतक समय मान्य होता है, और अगर ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देता तो ये सूतक समय मान्य नहीं होता। सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:01 पर शुरू होगा और सुबह 10:01 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये दिन में लगेगा, इसलिए इसका सूतक समय भी मान्य नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन यानी 18 सितंबर को ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। जिन लोगों को भी पितरों का तर्पण करना है, वह चंद्र ग्रहण के बाद स्नान दान करके अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। धार्मिक मत है कि ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का वर्चस्व बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस समय खाना पीना भी वर्जित माना जाता है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आप इस समय पूजा पाठ करें, विष्णु भगवान के नामों और मंत्रों का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दरअसल इस बार 18 सितंबर को बुधवार का दिन है और इस दिन पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। पितृपक्ष की शुरुआत भी है, पहला दिन है और साथ ही चंद्र ग्रहण भी है। इतने सारे संयोग एक साथ पहली बार मिल रहे हैं। इस बार की पूर्णिमा पितृपक्ष में पड़ने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा है और खास करके बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन अगर आप कोई खास उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। खास करके इस दिन 11 चावल के दानों वाला उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद कई तरह के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पिछले साल में एक बार आता है और बुधवार को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही चमत्कारी प्रभाव होता है। तो आप भी बगैर भूले इस पूर्णिमा को 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। उपाय को आप सुबह, शाम या प्रदोष काल में कर सकते हैं, जब आपको समय मिले, आपको उचित लगे। इस समय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। हम लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया है, या जिन्हें यह उपाय पता था लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाए, उनके लिए यह आखिरी मौका है। 18 सितंबर बुधवार पूर्णिमा के दिन आप 11 चावल के दाने वाला उपाय करके जरूर देखें। आपके ऊपर अगर पितृदोष, मंगल दोष, किसी भी तरह का ग्रह दोष, कोई भी दोष अगर है
या पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता है, घर में कलह और क्लेश बढ़ता जा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन से ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने ले। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो यह आपके लिए फलदायी नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले अगर सुबह के समय उपाय को करते हैं तो शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए पूजन सामग्री और 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। और अगर आप शाम के समय इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप पूजा सामग्री के साथ ही शुद्ध घी का 1 दीपक भी जरूर साथ में लेकर जाए। उपाय करने के लिए आप पूजा सामग्री के साथ साथ 11 चावल के दाने 1 कटोरी में रख ले और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप शिवजी की पूजा अर्चना करें। उनके लिए लाई गई पूजा सामग्री जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, यह सारी चीज चढ़ाएं। 1 लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपने उल्टे हाथ में चावल की कटोरी पकड़ ले और सीधे हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे। ध्यान रहे चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद वह भले ही नीचे गिर जाए, लेकिन आप अपने हाथों से चावल का 1-1 दाना शिवलिंग के ऊपर ही रखेंगे। 1-1 करके 11 चावल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाएं। इसके बाद आप हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप कम से कम 2 या 5 बार मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो उपाय करने के पहले ही आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दे। उसके बाद आप चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में मंत्र का जाप भी करते रहें। ऐसा करने से शिवजी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे और शिवजी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो सब दूर होगी। 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन के सभी दुख तकलीफों से छुटकारा दिलाएगी और आपके जीवन में महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। 18 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, बहुत प्रभावशाली। पति पत्नी सावधान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि 18 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण बेहद प्रभावशाली होगा और इसका असर खास करके पति पत्नी के ऊपर विशेष रूप से पड़ने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण आपके जीवन से अलग अलग तरीके से प्रभाव डाल सकता है। कुछ मामलों में इसका असर आपके लिए पॉजिटिव होगा तो कुछ मामलों में नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिव हो तो इसके लिए आप चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से पूजा पाठ, अनुष्ठान या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। 18 सितंबर बुधवार के दिन पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण अपने आप में एक खास असर दिखाने वाला है। इसलिए इस दिन आपको कई बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आपको किस किन बातों के लिए सावधान रहना होगा, कौन से उपाय करने होंगे, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस साल 2024 का आखिरी चंद्र ज्योतिषीय गणना की माने तो 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के पहले के समय को सूतक कहा जाता है। हालांकि दोनों के सूतक समय में अंतर होता है।
सूर्य ग्रहण के पहले सूतक समय 12 घंटे का होता है और चंद्र ग्रहण के पहले सूतक समय 9 घंटे का होता है। ग्रहण अगर हमारे देश में दिखाई देता है तो सूतक समय मान्य होता है, और अगर ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देता तो ये सूतक समय मान्य नहीं होता। सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:01 पर शुरू होगा और सुबह 10:01 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि ये दिन में लगेगा, इसलिए इसका सूतक समय भी मान्य नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन यानी 18 सितंबर को ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। जिन लोगों को भी पितरों का तर्पण करना है वह चंद्र ग्रहण के बाद स्नान दान करके अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। धार्मिक मत है कि ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का वर्चस्व बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस समय खाना पीना भी वर्जित माना जाता है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आप इस समय पूजा पाठ करें, विष्णु भगवान के नामों और मंत्रों का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दरअसल इस बार 18 सितंबर को बुधवार का दिन है और इस दिन पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। पितृपक्ष की शुरुआत भी है, पहला दिन है और साथ ही चंद्र ग्रहण भी है। इतने सारे संयोग एक साथ पहली बार मिल रहे हैं। इस बार की पूर्णिमा पितृपक्ष में पड़ने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा है और खास करके बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन अगर आप कोई खास उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। खास करके इस दिन 11 चावल के दानों वाला उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद कई तरह के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पिछले साल में एक बार आता है और बुधवार को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही चमत्कारी प्रभाव होता है, तो आप भी बगैर भूले इस पूर्णिमा को 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। उपाय को आप सुबह शाम या प्रदोष काल में कर सकते हैं, जब आपको समय मिले, आपको उचित लगे। इस समय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। हम लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया है या जिन्हें यह उपाय पता था लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाए, उनके लिए यह आखिरी मौका है। 18 सितंबर बुधवार पूर्णिमा के दिन आप 11 चावल के दाने वाला उपाय करके जरूर देखें। आपके ऊपर अगर पितृदोष, मंगल दोष, किसी भी तरह का ग्रह दोष, कोई भी दोष अगर है या पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता है, घर में कलह और क्लेश बढ़ता जा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन से ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने ले। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो यह आपके लिए फलदायी नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले अगर सुबह के समय उपाय को करते हैं तो शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए पूजन सामग्री और 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। और अगर आप शाम के समय इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप पूजा सामग्री के साथ ही शुद्ध घी का 1 दीपक भी जरूर साथ में लेकर जाए। उपाय करने के लिए आप पूजा सामग्री के साथ साथ 11 चावल के दाने 1 कटोरी में रख ले और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप शिवजी की पूजा अर्चना करें। उनके लिए लाई गई पूजा सामग्री जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, यह सारी चीज चढ़ाएं। 1 लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपने उल्टे हाथ में चावल की कटोरी पकड़ ले और सीधे हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे। ध्यान रहे चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद वह भले ही नीचे गिर जाए
लेकिन आप अपने हाथों से चावल का एक एक दाना शिवलिंग के ऊपर ही रखेंगे। एक एक करके 11 चावल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाएं। इसके बाद आप हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप कम से कम 2 या 5 बार मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो उपाय करने के पहले ही आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दें। उसके बाद आप चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में मंत्र का जाप भी करते रहें। ऐसा करने से शिवजी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे और शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो सब दूर होगी। 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन के सभी दुख तकलीफों से छुटकारा दिलाएगी और आपके जीवन में महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। 18 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, बहुत प्रभावशाली पति पत्नी सावधान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाली है क्योंकि गुरुजी का कहना है कि 18 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण बेहद प्रभावशाली होगा और इसका असर खास करके पति पत्नी के ऊपर विशेष रूप से पड़ने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण आपके जीवन से अलग अलग तरीके से प्रभाव डाल सकता है। कुछ मामलों में इसका असर आपके लिए पॉजिटिव होगा तो कुछ मामलों में नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिव हो तो इसके लिए आप चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से पूजा पाठ अनुष्ठान या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। 18 सितंबर बुधवार के दिन पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण अपने आप में एक खास असर दिखाने वाला है। इसलिए इस दिन आपको कई बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आपको किस किन बातों के लिए सावधान रहना होगा, कौन से उपाय करने होंगे, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस साल 2024 का आखिरी चंद्र ज्योतिषीय गणना की माने तो 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के पहले के समय को सूतक कहा जाता है। हालांकि दोनों के सूतक समय में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण के पहले सूतक समय 12 घंटे का होता है और चंद्र ग्रहण के पहले सूतक समय 9 घंटे का होता है। ग्रहण अगर हमारे देश में दिखाई देता है तो सूतक समय मान्य होता है और अगर ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देता तो ये सूतक समय मान्य नहीं होता। सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:01 पर शुरू होगा और सुबह 10:01 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये दिन में लगेगा, इसलिए इसका सूतक समय भी मान्य नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन यानी 18 सितंबर को ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। जिन लोगों को भी पितरों का तर्पण करना है वह चंद्र ग्रहण के बाद स्नान दान करके अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। धार्मिक मत है कि ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का वर्चस्व बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस समय खाना पीना भी वर्जित माना जाता है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आप इस समय पूजा पाठ करें, विष्णु भगवान के नामों और मंत्रों का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दरअसल इस बार 18 सितंबर को बुधवार का दिन है और इस दिन पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। पितृपक्ष की शुरुआत भी है, पहला दिन है और साथ ही चंद्र ग्रहण भी है। इतने सारे संयोग एक साथ पहली बार मिल रहे हैं। इस बार की पूर्णिमा पितृपक्ष में पड़ने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा है और खास करके बुधवार के दिन पड़ रही है।
इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन अगर आप कोई खास उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। खास करके इस दिन 11 चावल के दानों वाला उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद कई तरह के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पिछले साल में एक बार आता है और बुधवार को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही चमत्कारी प्रभाव होता है। तो आप भी बगैर भूले इस पूर्णिमा को 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। उपाय को आप सुबह, शाम या प्रदोष काल में कर सकते हैं, जब आपको समय मिले, आपको उचित लगे। इस समय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। हम लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया है, या जिन्हें यह उपाय पता था लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाए, उनके लिए यह आखिरी मौका है। 18 सितंबर बुधवार पूर्णिमा के दिन आप 11 चावल के दाने वाला उपाय करके जरूर देखें। आपके ऊपर अगर पितृदोष, मंगल दोष, किसी भी तरह का ग्रह दोष, कोई भी दोष अगर है, या पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता है, घर में कलह और क्लेश बढ़ता जा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन से ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने ले। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो यह आपके लिए फलदायी नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले अगर सुबह के समय उपाय को करते हैं तो शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए पूजन सामग्री और 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। और अगर आप शाम के समय इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप पूजा सामग्री के साथ ही शुद्ध घी का 1 दीपक भी जरूर साथ में लेकर जाए। उपाय करने के लिए आप पूजा सामग्री के साथ साथ 11 चावल के दाने 1 कटोरी में रख ले और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप शिवजी की पूजा अर्चना करें। उनके लिए लाई गई पूजा सामग्री जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, यह सारी चीज चढ़ाएं। 1 लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपने उल्टे हाथ में चावल की कटोरी पकड़ ले और सीधे हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे। ध्यान रहे चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद वह भले ही नीचे गिर जाए, लेकिन आप अपने हाथों से चावल का 1-1 दाना शिवलिंग के ऊपर ही रखेंगे। 1-1 करके 11 चावल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाएं। इसके बाद आप हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप कम से कम 2 या 5 बार मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो उपाय करने के पहले ही आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दे। उसके बाद आप चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में मंत्र का जाप भी करते रहें। ऐसा करने से शिवजी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे और शिवजी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो सब दूर होगी। 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन के सभी दुख तकलीफों से छुटकारा दिलाएगी और आपके जीवन में महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। 18 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, बहुत प्रभावशाली। पति पत्नी सावधान। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।